अब देखते हैं कि साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जो बताती है कि अपने को प्लस लेना है या क्या माइनस लेना है। वही क्या होता है, चिन्ह है यानी साइन, परिपाटी यानी बताने वाली। ठीक है, तो मिरर के लिए भी देख लेते हैं और लेंस के लिए भी। यहाँ पे मिरर के लिए देख लेते हैं यानी दर्पण के लिए देख लेते हैं। एक ज़्यादा हाथ लग गया मुझे लग रहा। ठीक है, और एक लेंस के लिए देख लेते हैं। ठीक है, मिरर कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं, सबसे आसान यही लगता है। ठीक है, कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर है ये। ठीक है, और ये कौन सा लेंस है, कोई भी ले लो, बात एक ही है, देखना बता रहा हूँ। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये बात क्लियर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, तुम्हें पता है। ठीक है, इसे क्या कहते थे, इसे ओ पोल। जब अपने मिरर पढ़ते थे तो पोल होता था, पी से दिखाते थे। और जब अपने लेंस पढ़ते हैं तो इसी बीच वाले को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ही होती है। ये बात क्लियर। अब देखो, हमेशा पोल की इस साइड वाली दूरी क्या होती है, माइनस होती है। जैसे कि अपने नंबर लाइन खींचते हैं तो जीरो बीच में होता है, और इस साइड वाली सारी चीज़ें क्या होती है, माइनस, और जीरो के इस साइड वाली सारी चीज़ें क्या होती है, प्लस होती है। वैसे ही ये पोल है, पोल के इस साइड वाली सारी चीज़ें माइनस और इस साइड वाली सारी चीज़ें प्लस होती है। ये बात याद रहेगी। सेम ऑप्टिकल सेंटर में भी सारी इस साइड वाली चीज़ें माइनस और इस साइड वाली चीज़ें प्लस होती है। ये बात भी याद रहेगी। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर बन रही है, कहाँ पे, ऊपर की ओर बन रही है, तो क्या होगी, वो प्लस होगी। क्या होगी, प्लस होगी। अगर कोई चीज़ नीचे की ओर बन रही है तो माइनस होगी। सेम यहाँ पे, अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर बन रही है तो वो प्लस होगी, और नीचे की ओर बन रही है तो वो माइनस होगी। इसी को क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन। क्योंकि अपने क्या ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या रखेंगे, इस साइड रखेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, हमेशा इस साइड। तो उसकी जो दूरी होगी वो किस में होगी, जो उसकी दूरी होगी यू होगी, वो किस में होगी, वो हमेशा माइनस में होगी। वो क्या होगी, हमेशा माइनस में होगी। और आगे तो अपने देख लेंगे ना कि इमेज कहाँ बन रही है। अगर अपने को ऑब्जेक्ट का ध्यान है, ऑब्जेक्ट तो माइनस ही रहने वाला है। इमेज देख लिया करेंगे वो कहाँ बन रही है। और अपने क्या, जब इमेज देख लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा ना, अगर इस साइड बन रही है तो माइनस ले लेंगे, और उस साइड बन रही है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, फोकस का भी पता लग जाता है, ये नहीं लगता, लग जाता है। लेंस को देखकर पता लग जाएगा फोकस। इस साइड जुड़ रही है तो माइनस होगा फोकस, और इस साइड जुड़ रही है तो प्लस होगा। बस यही साइन कन्वेंशन है, और कुछ नहीं होता। कि जब क्वेश्चन कर रहे हो, अपने क्वेश्चन करे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और फिर तुम्हें समझना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस कहाँ है। ठीक है, अगर कोई चीज़ इस साइड रहेगी तो तुम्हें उसे प्लस में वैल्यू को लेना है, उस मान को, उस वैल्यू को प्लस में लेना है। और कोई अगर लेंस या मिरर के इस साइड बनेगी तो उसे तुम्हें माइनस में लेना उस वैल्यू को। तो यही साइन कन्वेंशन है। इसे उतार लो और क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब देखना, अब पढ़ने वाले अपने एक क्वेश्चन देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसे साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। अब ये बोल रहा है कनकेव मिरर है तुम्हारे पास। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ये वाला मिरर है। ठीक है, ये बोल रहा है इसका जो साइज है, ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। कहाँ पे रखा है, वो 25 मीटर दूरी पर रखा है, मिरर से 25 मीटर दूरी पर रखा है। कहाँ पे रखा है, 25 मीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर, 25 मीटर दूरी पर। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये क्या है,
दूरी को अपने क्या कहते थे, ऑब्जेक्ट की दूरी को अपने u से दिखाते थे। तो तुम्हें u कितना दिया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, u कितना दिया है, u कितना दिया है, 25 मीटर दिया है, क्योंकि इस साइड है, क्योंकि इस साइड है। तो मैंने बोला था अगर कोई चीज़ मिरर या लेंस की साइड होती है तो वो क्या होती है, माइनस होती है। तो तुम्हें ये किस में लेना है, माइनस में लेना है। दूसरा ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है, 4 मीटर है। कितना है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखते अपने, तो इस कोई भी चीज़ जो ऊपर की ओर होती है वो क्या होती थी, प्लस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, प्लस का 4 मीटर। ये बात समझ आ गई। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि इसे का ये जो है, ये जो तुम्हारे पास ये मिरर है इसकी फोकल लेंथ क्या है, यानी इसका फोकस कितनी दूरी पर है, 15 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 15। तो यहाँ पे है कुछ चीज़ का फोकस, ठीक है, यहाँ पे है। ये बात समझ आ गई। तो इसका मुझे क्या दे दिया, मुझे फोकस दे दिया, एफ दे दिया, कितना दे दिया, 15 मीटर दे दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ऑब्जेक्ट की दूरी, एक तो v निकालना है। क्या निकालना है, मुझे v निकालना है, ठीक है। और इसने बताया कि नेचर क्या होगा इमेज का वो बताना है, ठीक है। और हाइट ऑफ क्या बतानी है, मुझे हाइट ऑफ इमेज बतानी है, ये बताना है। तो देखते हैं कैसे करना है, यहाँ पे करते हैं। तो समझना इस क्वेश्चन को। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मिरर के लिए प्लस 1/v प्लस 1/u होता है, ये होता है। अब f कितना दिया है, रख दो, f कितना दिया है, 15 मीटर। अब तुम जानते हो ना ये लेंस के इस साइड है, क्योंकि इस साइड अवसार में जुड़ेगी भी तो इस साइड ना किरणें। तो इसलिए ये बताओ ये प्लस में होगा माइनस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। ये बात भी समझ आ गई। तो इसी के लिए तुमने माइनस में ले लिया। v है वो तुम्हें पता ही नहीं है, u कितना दे रखा है, माइनस का 25 मीटर, मीटर लिखने की जरूरत होती नहीं। ये बात समझ आ गई। अब ये देखो ये क्या है, ये 1/v मुझे निकालना है, ये भी नंबर तो इन्हें एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, माइनस का ये 15 यहाँ पे था ही, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है और वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी नहीं समझ आया तो अपने पूरा कर लेते हैं। ये आ जाएगा। अब एक चीज़ है जो तुमने बराबर रख रखी है, तुला तोलने वाली है, अगर तुम उल्टा कर दो, सामान जो यहाँ पे था वो यहाँ रख दो और बट्टा यहाँ पे रख दो, कोई फ़र्क पड़ेगा, तो भी बराबर ही रहेगी वो, ठीक है। तो 1/v को यहाँ पे लिख देते हैं और इन्हें यहाँ पे लिख देते हैं। और साथ में देखना अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये बात ही समझ आ गई। अब एल्शियम लेना तुम जानते हो, एल्शियम ले लोगी, इसका क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 5, ठीक। और किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे क्या 25 है, 25 के पाड़े में 75 कितने पर, 3 को 1 से गुना किया 30, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/75। और जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/में 37.5 आ जाएगा, 37.5 ही होता है ना। 2 से 75 को काटोगे क्या आ जाएगा, 37.5। यानी 1/v है ना, 1/v वो किसके बराबर है, 1/v माइनस का, इस माइनस को भी नीचे लेके जा सकता हूँ मैं, इसके बराबर है। अब देखो ये भी v नीचे है, ये भी नीचे है, तो असल में v किस एक के बराबर हो गया, और v किसके बराबर हो गया, माइनस के 37.5 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, ये कितना आया, माइनस का 37.5 मीटर। ये बात समझ आ गई। और ये नॉर्मल नॉलेज भी तुम लगा सकते थे, कैसे कि देखो इसकी फोकस कितनी दूरी पर है,
15 मीटर। तो इसकी तुम जानते हो फोकस जितनी पर भी होता है, रेडियस उसकी क्या होती है, सी कितनी दूरी पर होता है, उसकी दोगुनी दूरी पर होता है। तो सी कितना रहा होगा, 30 मीटर दूरी पर रहा होगा। और सी जब 30 मीटर दूरी पर रहा होगा तो ये ऑब्जेक्ट किनके बीच में रखा है, यानी कोई चीज़ अगर फोकस, अब ये 25 मीटर दूरी पर है यानी सी से कम है, और फोकस से ज़्यादा क्योंकि फोकस 15 पर है, यानी जो तुमने ऑब्जेक्ट रखा है वो फोकस और सी के बीच में रखा है। कहाँ पे रखा है, फोकस और सी के बीच में रखा है। तो इमेज कहाँ बनती थी, हमेशा सी के बियॉन्ड बनती थी, सी के परे बनती थी, है ना, इन्फिनिटी और सी के बीच में बनती थी, और वो हमेशा क्या होती थी, बड़ी इमेज होती थी। पीछे वाला देख सकते हो तुम। तो बड़ी इमेज नॉर्मल है, देखो दूरी भी बढ़ गई, और अब देखते हैं बड़ी बनती है छोटी, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। उससे पहले ये बताना मुझे कि अब ये इमेज में माइनस आया है तो इमेज किस साइड बनी होगी, लेंस के इस साइड बनी होगी। तो कॉमन नॉलेज थी कि लेंस क्या करता है, ये किरणों को क्या करता है, ये किरणों को एक जगह मिलाता है और इसी साइड मिलाता है, पढ़ के आया ना। तो पता ही था ये कैसे बनने वाली है, रियल इमेज बनने वाली है। कैसे बनने वाली है, रियल इमेज बनेगी, ये बात भी समझ आ गई। अब हाइट देखते हैं। तुमने ये पढ़ा है ना कि एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, क्या था, एम से दिखाते थे मैग्निफिकेशन को, किससे दिखाते थे, एम से। ये क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ, ये होता था क्या, है ना, कि इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में कितनी ज़्यादा है। क्या होता था ये, माइनस का v अपॉन में u, ये जानते हो। अब मुझे बताना कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है, पता नहीं, ये पता है, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज कहाँ दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखी है, ये तो v है, दूरी है उसकी, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे मिटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसे। तो हाइट ऑफ इमेज होता है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर होता है, माइनस का v अपॉन में u के। अब देखना हाइट की इमेज तो तुम्हें दे नहीं रखी, इमेज की हाइट दे नहीं रखी, अच्छा ही लिख दोगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 मीटर, और वो भी प्लस का, तो 4 मीटर लिख दिया, 4 लिख दिया। v कितना आया, माइनस का 37.5 आया, और u कितना दे रखा है, माइनस का 25 दे रखे, ठीक है। अब देखना हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, ये 4 यहाँ पे भाग में वहाँ जाके, 4 नीचे वहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर एक और माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 37.5 अपन में 25 लिख सकता हूँ सीधे, इससे मैं गुना 4, और जब इसे सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सी है बात। अब तुम्हें ये पता लगना ना कि ये हाइट ऑफ इमेज है, ये माइनस में आने वाली है, यानी इमेज की जो हाइट है वो नीचे बनने वाली है। वो क्या है, लेंस में जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती थी ना, नीचे की ओर बनेगी, और नीचे की ओर अगर इमेज बनती तो कहते हैं उल्टी बनी है। तो तुम्हें एक पता लगा एक रियल इमेज है और एक क्या ये उल्टी है। और क्या ये अपनों ने पढ़ा नहीं हुआ कि अगर अपने कनकेव लेंस के फोकस और सी के बीच में, कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई चीज़ रखते हैं तो इसकी इमेज क्या बनती थी, हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती थी, और सी के हमेशा परे बनती थी, और हमेशा क्या बनती थी, बड़ी। तो अच्छा ही आएगा ना, वो हमेशा 4 से बड़ा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन में सेम प्लस माइनस वाला दिमाग लगाना है, ठीक है।